हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया पहला चैप्टर पद। ये जो पद हैं वो रैदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। तो इसमें 2 पद हैं। तो जो ये 2 पद हैं उसमें रैदास जी ने क्या बताया है और रैदास जी कौन थे, उनका जीवन परिचय क्या है, वो हम समझते हैं। तो रैदास जी जो थे वो रैदास नाम से विख्यात थे, लेकिन इनका नाम था रविदास। तो इनका जन्म हुआ था 1388 में बनारस में। तो जो रैदास जी थे वो कबीर के समकालीन हैं और रैदास की ख्याति से, प्रसिद्धि से प्रभावित होकर जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने इनको दिल्ली बुलाया था। तो जो रैदास जी हैं उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या किया था, समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। तो रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन और निरर्थक बताया। तो उनकी दृष्टि में जो ये छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, वो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनके लिए काफ़ी काम किया। तो उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें। तो उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव ये सभी क्या है, एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। तो उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार और परहित की भावना और सद्व्यवहार का पालन अत्यंत आवश्यक है। तो जो रैदास जी थे उनकी वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना और मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उनकी शिक्षाओं का श्रोताओं के मन पर बहुत ज़्यादा असर होता था। तो आज भी संत रैदास जी के उपदेश समाज के कल्याण और उत्थान के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से ये प्रमाणित कर दिया था कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता, बल्कि जो मनुष्य होता है वो अपने सद्व्यवहार से महान होता है। तो विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं, ऐसा रैदास जी का कहना था। तो इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला। उनके इतने उच्च विचार थे, इसीलिए उनको लोग पूजते थे, बहुत अधिक सम्मान देते थे और इसी वजह से आज भी उनको श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। तो संत कवि रैदास उन महान संतों में सबसे आगे थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो उनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जनमानस पर उनका क्या होता था, बहुत ज़्यादा असर होता था। तो उनकी वाणी बहुत अच्छी थी, अद्भुत थी। तो बहुत मीठा बोलते थे वो। उनको ये विश्वास था कि समाज में छुआछूत की भावना है वो कैसे दूर हो सकती है, अगर लोग अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। तो उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। तो उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। तो उनका कहना था कि जो ईश्वर होता है वो एक ही होता है, ये नहीं है कि बहुत सारे भगवान हैं, बल्कि जो हमने नाम दिए हैं वो एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। तो इसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने अपने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, उन्होंने इसमें हमें ये शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे या किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। तो ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है, अपने मन के भीतर झांकना। तो कवि ने यहाँ प्रकृति और जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके हमें बताया है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ और हर जन्म में वे ही श्रेष्ठ रहेंगे। तो उनका जो पहला पद है उसमें उन्होंने बताया है कि उनका कहना है कि एक बार राम नाम की रट लग जाए तो फिर वो कभी नहीं छूटती है। अगर भगवान से हमें प्यार हो जाता है तो हम कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकते। तो उनके अनुसार भक्त और भगवान चंदन की लकड़ी और पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है,
जो चंदन की सुगंध होती है वो पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघकर जो भक्त है वो सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। फिर वो आगे कहते हैं इसी पद में कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में जो मोर होते हैं अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। तो रैदास जी का यही कहना है कि जीवन में जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वो कभी भी भगवान से अलग नहीं हो सकते। तो रैदास जी आगे कहते हैं जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, जो बत्ती होती है वो जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता है, हमेशा जलता रहता है। तो कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा बताया है। तो रैदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी जो भक्ति का वर्णन है वो किया गया है। तो रैदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी मानते हैं। और उनका जो दूसरा पद है उसमें रैदास जी क्या कहते हैं कि जो भगवान है बहुत अधिक कृपालु हैं, इतने अधिक कृपालु हैं कि कोई और दूसरा नहीं हो सकता। तो वे गरीब और दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। तो वो छुआछूत जो है उसमें विश्वास नहीं करते और मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। तो इसी वजह से कभी को ये लग रहा है कि अछूत होने के बावजूद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। तो प्रभु की इस कृपा की वजह से ही कभी को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। तो रैदास के जो ये पद हैं, जो दूसरा पद है, उन पंक्तियों से पता चलता है कि कभी खुद को नीच और अभागा मानते थे। इसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर कृपा दिखाई तो कभी उससे फूले नहीं समा रहे हैं। तो प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते, वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं, वे किसी से नहीं डरते। जो भगवान होते हैं वो उनको किसी से डर नहीं लगता, उनको ये डर नहीं लगता कि अगर कोई नीच जात का अगर उस पर वो कृपा कर देंगे तो कोई कुछ उनसे कहेगा। इसलिए जो रैदास जी हैं वो कहते हैं कि मेरे प्रभु को किसी से डर नहीं लगता। तो प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे या सधना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई और त्रिलोचन जैसे समान व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। ये सब प्रभु की कृपा थी जो ये लोग इतने अधिक फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। तो प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। तो जो कवि हैं वो यही कहते हैं कि जो भगवान हैं उनकी महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही था इन दोनों पदों का सारांश। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भगवान होते हैं अगर उनकी भक्ति में कोई लीन हो जाता है तो वो भगवान के बिना नहीं रह सकता। और जो भगवान होते हैं बहुत कृपालु होते हैं, वो ऊंच नीच नहीं देखते, वो हर किसी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।